Good morning students. Today's topic of lesson 18 is sanitation and disease. सफाई और बीमारी. Sanitation refers to the health condition of people related to the disposal of sewage, human excreta and provision of clean drinking water. Sanitation का अर्थ मनुष्य के स्वास्थ्य से संबंधित सीवेज, मानवीय मल के निपटान और पीने के साफ पानी से संबंधित है. Poor sanitation and polluted drinking water can lead to many disease. सफाई में कमी और जो पीने का दूषित पानी है वो है कई बीमारियों को जन्म देता है. यानी कि दूषित पानी से क्या होती है, बीमारियां फैलती हैं. Hence, a sanitation systems aims to provide a clean environment for us so that we can stay away from disease. जो सैनिटेशन सिस्टम है वो हमें एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसमें हम बीमारी रहित जीवन जीते हैं. इम्प्रॉपर सैनिटेशन कैन गिव राइज टू द डिफरेंट डिजीज. अगर सही तरीके से सफाई न की गई हो तो वह कई बीमारियों को जन्म देती है. दैट अराइज फ्रॉम द कंटेमिनेटेड वाटर, जो दूषित पानी से फैलती हैं, सच एज टाइफाइड, डिसेंट्री, हेपेटाइटिस, पोलियो, कोलरा एंड मेनिनजाइटिस. और वो बीमारी कौन सी है? टाइफाइड, पेचिस, हेपेटाइटिस, पोलियो, हैजा और मेनिनजाइटिस. द ह्यूमन एक्सक्रिएटा इज ए हेल्थ हजार्ड. मानवीय मल भी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है. एंड कैन लीड टू द सोयल एंड वाटर पोल्यूशन. और यह भूमि और जल प्रदूषण तक नुकसान करती है. इट कैन पोल्यूट द सरफेस एरिया एंड ग्राउंड वाटर. यह जो सरफेस पर पाए जाने वाला जल है और भूजल है दोनों को ही दूषित करता है. हैंस पीपल शुड नेवर डिफिकेट इन ओपन एरियाज. इसलिए लोगों को कभी भी खुले में शौच नहीं करना चाहिए. अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल. सीवेज के निपटान के लिए वैकल्पिक प्रबंधन. एज एन अल्टरनेटिव फॉर सीवेज डिस्पोजल ऑन साइट सीवेज इज बीइंग यूज्ड नाउअडेज. आजकल क्या होता है कि जो सीवेज का निपटान किया जाता है उसके लिए ऑन साइट सीवेज यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल सेप्टिक टैंक, कंपोजिट पिट्स टॉयलेट्स एंड केमिकल टॉयलेट्स. इनको बेटे हम एक्सप्लेन में आगे पढ़ेंगे. द ऑन साइट सीवेज ट्रीटमेंट यूज द नेचुरल प्रोसीजर टू ट्रीट एंड डिस्पोज ऑफ द वेस्ट वाटर या सीवेज. ऑन साइट जो सीवेज ट्रीटमेंट है इसमें प्राकृतिक प्रोसीजर यूज़ किया जाता है जिसमें वेस्ट वाटर का या सीवेज का निपटान करने के लिए. दिस सिस्टम इज स्टेबल इन प्लेसेस वेयर देयर इज़ नो सेंट्रल वेस्ट वाटर कलेक्शन सिस्टम्स. और यह प्रणाली उन स्थानों पर यूज़ की जाती हैं जहां पर गंदे पानी को इकट्ठा करने के लिए कुछ भी यूज़ नहीं किया जाता या कोई भी प्रोसीजर नहीं होता. सेप्टिक टैंक. ए सेप्टिक टैंक इज ऑफन इंस्टॉल्ड अंडर द ग्राउंड इन हाउसेज और बिल्डिंग्स सच एज हॉस्पिटल्स. सेप्टिक टैंक वहाँ पर स्थापित किया जाता है जैसे घरों में, भवन में या हॉस्पिटल के नीचे, ग्राउंड के नीचे बनाया जाता है. ये इट अलाउज डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज फ्रॉम द होम थ्रू द एक्शन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया. और इसमें क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो भी गंद होता है उसको क्या करते हैं, सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं. Chemical toilets. A chemical toilets has a separate compartment that treats human waste with the chemicals and decrease their odor. इसमें क्या होता है, जो टॉयलेट्स होते हैं उसमें केमिकल का यूज़ किया जाता है ताकि उनकी जो गंद होती है उसको कम किया जा सके और ह्यूमन वेस्ट को केमिकली वे से ट्रीट किया जा सके. कंपोस्टिंग टॉयलेट्स. ए कंपोस्टिंग टॉयलेट्स ट्रीट्स द ह्यूमन वेस्ट विथ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. और इसमें इस टॉयलेट में क्या होता है, जो ह्यूमन वेस्ट, मनुष्य का वेस्ट है उसको जैविक तरीके से, जैविक प्रक्रिया द्वारा उसका निपटान किया जाता है. एरियोबिक बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए स्टोरेज टैंक दैट एक्ट अपॉन द वेस्ट एंड टर्न इट इनटू कंपोस्ट. और जो बैक्टीरिया इस टैंक में पाए जाते हैं वो उस वेस्ट पर अपना प्रक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं और उसको खाद में बदलते हैं.
Many organizations have also installed on-site hygienic waste disposal technology in which the human excreta directly flow into a biogas plant and is then used as the energy resource। और बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने ऑन साइट जो वेस्ट डिस्पोजल इस टेक्नोलॉजी को स्थापित किया है, जो कि मनुष्य के मल को सीधा ही एक बायोगैस प्लांट में भेज देते हैं और वो वहाँ क्या होता है, इसका यूज एनर्जी यानी कि जो ऊर्जा के संसाधन के रूप में इसका यूज किया जाता है। सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस पर जो भी सफाई होती है उसके बारे में रीड करेंगे हम। देयर आर न्यूमरस प्लेसेज इन आवर कंट्री विच आर वेरी बिजी सच एज द एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एंड बस डिपोट्स। हमारे देश में बहुत से स्थान ऐसे हैं जहाँ पर बहुत भीड़ होती है, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे और बस अड्डों पर। Many times large gatherings such as the fairs and festivals are also organized where a large number of the people visits। और मेले और त्योहारों में जो होते हैं, एक जो पब्लिक होती है वो बहुत इकट्ठी हो जाती है और मैक्सिमम सभी लोग ऐसे होते हैं जो इन स्थानों की विजिट करते हैं। यहाँ भी क्या होती है, बहुत मात्रा में भीड़ होती है। दिस रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द वेस्ट। और जब पब्लिक बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वहाँ कचरा भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इफ़ वेस्ट इज़ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, अगर कचरे का सही तरीके से निपटान नहीं किया जाएगा तो इट कैन लीड टू द सेवरल डिजीज एंड इवन एन एपिडेमिक। और इससे कई बीमारियां फैलती हैं और यहाँ तक कि इससे महामारी भी फैल सकते हैं। हैंस वी शुड ऑल बिकम अवेयर एंड कंट्रीब्यूट टू मेंटेनिंग सैनिटेशन नॉट ओनली इन आवर होम बट आल्सो एट ए पब्लिक प्लेस। इसलिए हम अपने घरों पर ही नहीं बल्कि पब्लिक प्लेसेस पर भी सफाई करने में हमें जागरूक और सहयोग देना चाहिए। इफ़ वी अडोप्ट द सर्टेन प्रैक्टिसेस एट द पब्लिक प्लेसेस वी कैन हेल्प इन मेंटेनिंग देयर सैनिटेशन। फॉर इंस्टेंस, अगर हम कुछ पद्धतियों को पब्लिक प्लेस पर अपनाते हैं तो हम वहाँ सफाई मेंटेन करने में हेल्प कर सकते हैं। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेस में हमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए। ऑलवेज यूज दी डस्टबिन्स, और हमेशा डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए। वी शुड नॉट स्पिट अराउंड इन ए पब्लिक प्लेस, और हमें पब्लिक प्लेस पर नहीं थूकना चाहिए, किसी भी पब्लिक प्लेस में हमें थूकना नहीं चाहिए। हम इन सब को फॉलो करके क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लेस पर, पब्लिक प्लेस पर हम सैनिटेशन को मेंटेन कर सकते हैं। और आपका ये लेसन बेटे यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक्स।